जय श्री कृष्ण। ये कहानी एक लालच भरी है। लालच बुरी बला है, कहते हैं ना। इस मुहावरे को इंग्लिश में नो वाइस लाइक एवरेस्ट कहते हैं, जिसका अर्थ जो लालच करता है उसे नुकसान भुगतना पड़ता है। किसी भी वस्तु की चाह होने पर उसकी लालच होने में बहुत फर्क होता है। चाह में व्यक्ति उस वस्तु के लिए मेहनत करता है, लेकिन जिसे लालच होता है वो वस्तु को पाने के लिए प्रपंच करता है, जिससे वो दूसरों का अहित करने में भी नहीं चूकता। इस मुहावरे को एक घटना के रूप में परिणाम के साथ आपके सामने रखा गया है। बटुए का रहस्य कहानी लालच बुरी बला है। एक राज्य का राजा न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध था। एक बार उसने सामने से अजीब मामला आया, जिसमें तय कर पाना मुश्किल था कौन अपराधी है। मामला कुछ इस तरह का था। एक भिखारी रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र पैसों से भरे एक बटुए पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा तो उसमें 100 मोहरें थी। उसने सोचा इसे राजकीय विभाग में दे देना चाहिए। उसने ऐसा सोचते वहाँ से निकल पड़ा। तभी उसे एक व्यक्ति मिला, जिसने बटुआ देखा। भिखारी को बोला, यह मेरा बटुआ है, तुम मुझे लौटा दो। परितोषित के रूप में मैं बटुए में रखे धन का आधा तुम्हें दे दूंगा। यह सुन भिखारी ने उस राहगीर को बटुए दे दिया। राहगीर कुछ चालाकी प्रतीत हो रहा था। उस चालाक राहगीर उसने जैसे ही बटुए को देखा तो कहने लगा, इसमें 200 मोहरें थी, इसका मतलब 100 तुमने पहले ही ले ली है। अब मुझे तुम मेरी 100 मोहरें लौटा दो। भिखारी को बहुत गुस्सा आया। भिखारी की नीयत में खोट ना था, इसलिए उसने राजा के पास न्याय के लिए जाना स्वीकार किया। दोनों राजा के दरबार गए और पूरा किस्सा राजा को विस्तार से सुनाना पड़ा। राजा ने कुछ देर बाद सोचा और विचार किया कि राहगीर ही गलत है, क्योंकि भिखारी तो आधे धन की भी लालच नहीं करता, तो राजकीय विभाग में मोहरें देने जा रहा था। जिस तरह से रास्ते में राहगीर ने यह सौदेबाजी की, मतलब वो इस बटुए में रखी धनराशि के बारे में जानता था। यह बटुआ उसी का है, लेकिन उसके मन में लालच आ गया है और उसने परिस्थिति का फ़ायदा उठाने और अधिक धन पाने की लालच में यह सब बवंडर रचा। राजा ने उस सबक सिखाने के लिए न्याय के रूप में बटुए का आधा धन भिखारी को दे दिया और आधा राजकोष में दे दिया, और उस राहगीर से कह दिया गया कि यह बटुआ उसका नहीं है, जब उसका बटुआ मिलेगा तो उसे दे दिया जाएगा। इस तरह राहगीर को लालच के फलस्वरूप खुद का धन भी वापस न मिला। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लालच बुरी बला है। किसी भी चीज़ को पाने में मनसा में अच्छे बुरे का ध्यान रहना भी लालच का भाव है। जिस वस्तु पर आपका कोई अधिकार ना हो, उसे पाने की चाह भी लालच का स्वरूप है। इस भाव से सदैव दूर रहें, क्योंकि यह विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार कौरवों को सत्ता का लालच था और उन्होंने उसे पाने के लिए षड्यंत्र रचे, लेकिन अंत में उन्हें जीवन से हाथ धोना पड़ा। लालच का भाव ही मनुष्य को अहित के मार्ग पर ले जाता है। लालच में उसे सही गलत का मान ही नहीं रहता। उसे भय पाने की चाह में, उसे बस पाने की चाह में ऐसे में वो अंधे रास्ते पर
इतना अंदर तक चला जाता है, जब उसे गलती का एहसास होता है तब वो वापस भी नहीं लौट पाता और उसी दलदल में फंसता जाता है। कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। कहावतें अपने छोटे स्वरूप में भी अथाह ज्ञान को लिए होती हैं। इस तरह के कहावतों पर बनी कहानी पढ़कर, सुनकर या आप अपने बच्चों को भी सही गलत का ज्ञान दे सकते हैं। ऐसी कहानियाँ सदैव यादों में जगह बना लेती हैं और मनुष्य को मार्गदर्शन देती हैं। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आपको, अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती हैं, कुछ सीख देती हैं, आपको प्रभावित करती हैं या कुछ सबक सिखाती हैं, तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर कोई गलतियाँ हों मुझसे तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।